इस भारत देश में ईर्ष्या जलन की बीमारी चरम सीमा पर है। ईर्ष्या जलन के कारण ही भारतीय बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ईर्ष्या उन्नति से उनके मन में क्रोध, अहंकार और द्वेष का भाव पैदा होता है। जहाँ देखो वहाँ सूक्ष्म रूप से ईर्ष्या काम करती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ईर्ष्या काम करती है। कोई महान नेता नहीं चाहता है कि उसके शहर का, उसके जनपद का, उसके क्षेत्र का कोई नेता महान बन जाए। नेताओं में भी एक दूसरे की टांग खींचने का कार्य करते हैं। व्यापारियों में भी बहुत बड़ी ईर्ष्या जलन होती है। व्यापारी एक दूसरे से कंपटीशन कर अपनी ईर्ष्या और जलन का प्रभाव दिखाते हैं। ईर्ष्या जलन के कारण आपस में कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है और पब्लिक को उसका लाभ मिलता है। देवरानी और जिठानी में भी बहुत ईर्ष्या देखी गई है। कोई देवरानी जिठानी नहीं चाहती है कि परिवार में इसका नाम हो। दोनों एक दूसरे की टांग खींचने का काम करती हैं। इस प्रकार से परिवार में कोई देवरानी और जिठानी परिपक्व नहीं हो पाती है। भाई भाई में भी ईर्ष्या देश का बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया है। एक भाई नहीं चाहता है कि उसका दूसरा भाई भी पैसे वाला हो, उसका भाई भी पदवान हो, उसका भाई भी धनवान हो। भाई भाई की टांग खींचता है कि ये कैसे ऊपर बढ़ रहा है, उसे भी जलन खाया जा रही है। ध्यान रखना, जलन करने के लिए, दूसरे को जलाने के लिए जब एक लकड़ी जलती है, कई सारी लकड़ी जलती हैं, तब जाके उस लकड़ी को जला पाती हैं। इसलिए जलन से बच कर के रहिए। और साधु लाइन में भी बहुत जलन देखी गई है। साधु संतों में भी जो ठीक ठाक प्रवचन करता है, बुद्धिमान प्रवचन करता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, उसको प्रवचन से दूर रखा जाता है। जो अब्बड़ जब्बड़ प्रवचन सुनाता है, उसी के प्रवचन सुनते हैं और अंदर अंदर सलाह भी करते हैं कि अगर ये बुद्धिमान आदमी, इसने प्रवचन कायदे से सुना दिया, सबके दिमाग खोल दिए, तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए वह भी नहीं चाहते हैं कि इनका प्रवचन हो, लोगों की मानसिकता सुधरे, लोगों को ज्ञान मिले, लोगों को जीवन जीने की कला सीखने को मिले। इसीलिए जो वो अपना अल्लम जल्लम गल्लम सुनाते रहते हैं, उसी में लोग प्रसन्न रहते हैं। साधु लाइन में भी बहुत ईर्ष्या और दोष देखा गया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की भावना बहुत गंदी होती है। कोई व्यक्ति गाड़ी लाए, कार लाए, तो उसके छाती पर सांप रेंग जाते हैं और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। अपने लिए गाड़ी नहीं मांगेगा, अपने लिए कार नहीं मांगेगा। वो जब भी मांगेगा तो उसके लिए बद्दुआ मांगेगा, कहे मुझे गाड़ी मिले या न मिले, लेकिन इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर हो जाए, यह मर जाए तो ही अच्छा है। इस ईर्ष्या देश के कारण भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाई है। ईर्ष्या देश, राग द्वेष जिसके अंदर बराबर काम करता है, वह व्यक्ति जीवन में सुख शांति नहीं पाता है। प्रेम से रहने से, प्रेम में सभी समता सुमित रहने से जो मन को शांति मिलती है, मन को आनंद मिलता है, आत्मबल मिलता है। उस आत्मबल से आप जितनी चाहे उतनी उन्नति कर सकते हो। मनुष्य अपनी अपनी प्रतिभा से, अपने अपने व्यक्तित्व से, अपनी अपनी पर्सनालिटी से, अपने अपने कर्मों से महान बनता है, महान कार्य करता है और अपनी उन्नति करता है। एक दूसरे की टांग खींचने से, निंदा चुगली करने से, बुराई करने से व्यक्ति के अंदर
ईर्ष्या द्वेष जलन के गुण पैदा होते हैं और वही गुण मनुष्य को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाते हैं और उसका पूरा जीवन दुख से भरा हो जाता है, दुख से भरा हो